नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही ऑब्जर्वेशन भरा एक डिस्कशन करने वाले हैं। एक आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। कार्नेगी में आया था द सेंट्रलिटी ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस टाइज, यानी कि हम लोग बात करने वाले इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में और उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है इंडिया का और यूएस डिफेंस रिलेशन। इनफैक्ट थोड़ा सा ओवर सिक्योरिटाइज्ड है इंडिया यूएस रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, तो ये हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। चलिए बात करते हैं और इस डिस्कशन को हम लोग जोड़ेंगे करंट अफेयर्स के साथ, क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस सेक्रेटरी ने विजिट किया था इंडिया को, लॉयड ऑस्टिन ने। वहां पे क्या हुआ उससे भी हम लोग एक ऑब्जर्वेशन लेंगे और बात करेंगे उसी सेंट्रलिटी के बारे में जो इंडिया यूएस रिलेशंस को दर्शाता है क्लियरली। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो आपके लिए सुनहरा मौका है। हमारे पास स्मार्ट कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट दोनों इंक्लूडेड है। जस्ट विजिट studiiq.com और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर। एंड रिमेंबर वी हैव अट्रैक्टिव ईएमआई ऑप्शंस. Holy offer is also going on. Please avail these benefits and do not forget to subscribe to Study IQ. चलिए बात करते हैं इंडो यूएस रिलेशंस के बारे में, लेकिन फर्स्ट एक ओवरव्यू देखते हैं। अंत में हम लोग न्यूज के बारे में बात करने वाले, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भरा चीज है। करंट अफेयर्स में भी वही ऑब्जर्वेशन चल रही है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए ओवरव्यू की जब बात करें इंडिया यूएस की, आपको यह समझना है कि दो भागों में डिवाइड होता है इंडिया यूएस रिलेशंस, यानी कि 1991 से पहले इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। अब देखिए बिफोर 1947 तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि इंडिया कॉलोनियल एक्सपीरियंस में था और ब्रिटिश को और यूएस को ऑलमोस्ट सेम मानते थे जवाहरलाल नेहरू, तो इसीलिए क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो देयर वाज नॉट मच ऑफ अ कॉन्टैक्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे नहीं थे ज्यादा हद तक, और इसीलिए 1971 में हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी यूएसएसआर के साथ, यानी कि मोर और लेस वी वेंट इनटू द सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ यूएसएसआर। तो हम लोगों ने चूज कर ली थी साइड। ऑल्दो नॉन अलाइनमेंट हमारा रेटोरिक जरूर रहा है, लेकिन बहुत हद तक हमारा स्वे जरूर था यूएसएसआर की तरफ। लेकिन 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। अब उसके बाद एक दूसरा फेज शुरू होता है जहां पे हम बात कर सकते हैं इंडिया यूएस क्लोजनेस की। ऑल्दो उसमें भी पहले 10 सालों में ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि धीरे धीरे रिलेशंस अच्छे सुधरते हो गए, क्योंकि इंडिया में भी लिबरलिज्म आया, यानी कि हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे 1991 में। उसके बाद हम लोगों की इकोनॉमी डिवर्सिफाई हो रही थी, ओपन अप हो रही थी, यूनाइटेड स्टेट्स को मौके मिल रहे थे ताकि इन्वॉल्व हो। लेकिन इसमें भी 1998 जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी, जब इंडिया बिकेम न्यूक्लियर, तो इंडिया यूएस के रिलेशंस दे रीच्ड एट नाडिर, दैट मींस वेरी बैड रिलेशंस इन 1998, बट समहाउ with the emergence of 21st century, यानी कि 21वीं सदी में it is the era of cooperation, और हम लोग बात कर सकते हैं upward trend of इंडो यूएस रिलेशंस। देखिए इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि 21वीं सदी में they are going upward। लेकिन यहां पे हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करने वाले, और वो चीज क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। देखिए अगर हम लोग बात करें अभी फिलहाल, अमेरिका इज बैक, डिप्लोमेसी इज बैक, अलायंसेस आर बैक, ये थी हेडिंग, मतलब एक सब हेडिंग थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल की। नई अमेरिका में सरकार आ चुकी है, बाइडेन सरकार आ चुकी है, नई डिप्लोमेसी आ चुकी है, और अलायंसेस की भी बातें कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन एक बहुत ही क्लियर चीज है कि इंडिया इज नॉट अ एलाई, ये तो सबको पता है। देखिए इंडिया एलाई क्यों नहीं है? इंडिया अलायंसेस में बिलीव नहीं करता है। अब आप ये कह सकते हो कि इंडिया पार्टनर है, जरूर इंडिया इज अ पार्टनर। दैट इज वाई जब लॉयड ऑस्टिन आ रहे थे, उससे पहले जब इंटरव्यू होता उनका, तो उन्होंने कहा था कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दी अलायंसेस एंड पार्टनर्स, तो उसमें इंडिया वाज अ पार्टनर ऑब्वियसली। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें अमेरिकन की, अमेरिकन डिप्लोमेट्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया विल नेवर अलाई विद यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसके पीछे देखिए हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इंटरवेंशंस है उनके, और दोनों तरफ की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। तो इसीलिए इंडिया अलायंस में कभी जाता नहीं है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स अंडरस्टैंड्स दैट। लेकिन फिर भी 21st सेंचुरी में जिस तरह के हमारे रिलेशंस बढ़ रहे हैं, देखिए डेमोक्रेटिक रिलेशंस है, क्योंकि दोनों एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। इकोनॉमिक रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स हमने लाए थे। अमेरिका इज इन्वॉल्व इन इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो टू लार्ज एक्सटेंट। अब इसके अलावा सेरेब्रल प्रॉमिस इन द सेंस थोड़ा सा कनेक्ट भी है इन टर्म्स ऑफ द कॉमन पैरामीटर्स, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ऑल दीज थिंग्स, रूल ऑफ लॉ, इन सब से भी एक जुड़ी हुई है इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम लोग 21वीं सदी की बात करें, तो ये जो पार्टनरशिप है, हम लोग
ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट इज क्लियरली रन बाय डिफेंस कोऑपरेशन रादर देन एनी अदर पैरामीटर, राइट। अब देखते हैं कैसे। देखिए, अगर हम लोग डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, सन 2000 के बाद कितनी ज्यादा डेवलपमेंट है। अगर हम लोग बात करें इंडिया यूएस डिफेंस एक्सरसाइजेस की, देखिए बहुत सारे बायलैटरल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होते हैं इंडिया और यूएस के बीच। देयर इज युद्ध अभ्यास, देयर इज कोप इंडिया, देयर इज मालाबार, देयर इज वज्र प्रहार। तो आपको याद रखने ही ये सब चीजें फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा इस पे रिसर्च कीजिएगा एंड प्रिपेयर वेल। 2014 से इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ रिम्पैक और वहां पे इंडिया ने रेड फ्लैग में भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद इंडिया बेसिकली कंडक्ट्स मोर मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद यूनाइटेड स्टेट्स देन एनी अदर कंट्री, राइट। इंडिया के मल्टी लैटरल एक्सरसाइज है, इनफैक्ट नेवी के साथ है, आर्मी के साथ है, एयरफोर्स के साथ है, उनके मरीन्स के साथ है, उनकी स्पेशल फोर्सेस के साथ है। तो बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं यूएस के साथ। अब इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया है। अब मालाबार से डेवलपमेंट भी हुई है धीरे धीरे चल के। वी कैन टॉक अबाउट क्वाड इन इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर इन्वॉल्व। तो क्लियरली डिफेंस एक्सरसाइजेस और मिलिट्री कोऑपरेशन काफी बढ़ रहा है। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सन 2000 से हो क्या रहा है, देखिए इंडिया और यूएस के बीच काफी ज्यादा डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन हो चुके हैं। अब इंडिया की और यूएस के बीच क्या क्या साइन हुआ है? 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSO-MIA साइन हुआ था। इसके बाद 2015 में यूएस ने ऑथराइज किया था ओवर $3 बिलियन ऑफ डिफेंस आर्टिकल्स, राइट, टू इंडिया। 2016 में हम लोगों ने 2 अग्रीमेंट साइन किए थे, लीमाओ और कोमकासा। कोमकासा को सिस्माओ भी कहते हैं। लीमाओ इज लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कोमकासा इज कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसके अलावा 2016 में इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर का भी दर्जा दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। 2018 में इंडिया वाज गिवन स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 लेवल, सबसे बड़ी क्लियरेंस है फॉर इंडिया। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2020 में हम लोगों ने बेका भी साइन किया, यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया। ये 4 अग्रीमेंट होते हैं यूएस के साथ क्लोजली अलाइन करने के लिए उनकी डिफेंस फोर्सेस के साथ। हम लोगों ने 3 साइन कर दिए थे 2016 तक। बेका के साथ कुछ दिक्कतें चल रही थी तो इसको भी रिजॉल्व कर दिया और 2020 में फाइनली पास हो चुका है। अगर हम लोग और भी डेटा देखेंगे, देखिए डिफेंस ट्रेड कितना बढ़ चुका है। अगर हम लोग 2005 या शुरुआती दौर में देखें 21st सेंचुरी में, तो इट वॉज वेरी वेरी लो। इनफैक्ट बहुत से लोग कहते हैं इट वाज ऑलमोस्ट निल बिकॉज वी वर रिलाइंग मोर ऑन रशिया। लेकिन 21st सेंचुरी में अगर आप पहले 20 सालों में देखेंगे, ट्रेड पहुंच चुका है $20 बिलियन तक। मिलिट्री ट्रेड में काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स आती है यूनाइटेड स्टेट्स से। सिक्योरिटी और डिफेंस एड भी आ चुका है यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया को। ऑल दो ये जो अमाउंट है पाकिस्तान के मुकाबले में काफी कम है, बट स्टिल यूनाइटेड स्टेट्स का हेल्प आ चुका है इंडिया को। इसके अलावा टोटल हमारे अग्रीमेंट 1950 से अगर हम देखें तो 46 agreements have been signed between India and United States, यानी कि the relations are going upward। लेकिन यहां पे एक क्लियर ऑब्जर्वेशन क्या है with respect to the defense। अब इसके अलावा देखिए 2015 में इंडो पैसिफिक की शुरुआत हुई। शुरुआत इसकी की थी बराक ओबामा ने। एशिया पैसिफिक पैराडाइम निकालकर इंडियन ओशन रीजन इन 2015 को फोकस में लाकर, साथ ही साथ उन्होंने एशिया पिवट, एशियन रीबैलेंस की भी पॉलिसी लाई थी। तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं तब से शुरुआत हुई। ट्रंप ने इंडो पैसिफिक का पैराडाइम डेवलप किया, जिसको बाइडेन कंटिन्यू कर रहे हैं थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ क्वाड, राइट। इसके अलावा इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जहां पे 2+2 डायलॉग होता है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर्स मीट भी होती है। मैंने आपको बताया कि 2016 में इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने। इसको फॉर्मलाइज भी किया उन्होंने अगले ही साल 2017 के एक्ट में, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के तहत। अब इन सब चीजों से क्या समझ में आता है कि इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस रिलेशंस काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं एक रूट है, एक कोर पिलर है हमारे रिलेशंस का। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी 1991 से पहले, क्योंकि वी वर अलाइंड मोर टुवर्ड्स यूएसएसआर। लेकिन 21st सेंचुरी में हमारी डिफेंस टाइज काफी स्ट्रांग हो चुकी है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इनफैक्ट डिफेंस टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव एक्चुअली सेव्ड इंडो-यूएस रिलेशनशिप फ्रॉम पॉलिटिकल लेथार्जी। अगर डिफेंस रिलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं होते तो इंडो-यूएस रिलेशंस काफी स्नेल स्पेस में चलते, काफी धीरे से चलते। अगर हम लोग बात करें अन्य एरियाज की, देखिए इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ मेनी अदर थिंग्स। इंटरनेशनल फोरम्स पे अलग अलग व्यू पॉइंट थे, क्लाइमेट चेंज को लेकर WTO के तो काफी ज्यादा अलग व्यूज थे। इसके अलावा अगर दोनों देशों के बारे में हम बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बारे में, डेयरी स्टैंडर्ड्स के बारे में, कार्बन एमिशंस यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, यूएई के सेल के बारे में, H1B वीजा के ऊपर इशू है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच, टोटलाइजेशन अग्रीमेंट के ऊपर है यानी कि सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स के ऊपर डिफरेंसेस है, ह्यूमन राइट्स की जब बातें होती है तो उसके ऊपर ऑब्वियसली डिफरेंसेस आती हैं, क्योंकि जब से बाइडेन सरकार आई है तब से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो लोग ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठा सकते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है और यहां पे हम लोग कहीं ना कहीं रिकंसाइल नहीं कर पाए पिछले 20 सालों में। यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूं आपको, जितनी ज्यादा डिफेंस में इंप्रूवमेंट हुई है उतनी ज्यादा हमारी दूसरे एरियाज में नहीं हुई। अब इस सबको अगर हम लोग जोड़े कि रीसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, व्हाट इज हैपनिंग नाउ विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग न्यू इज हैपनिंग, कुछ नया नहीं हो रहा है, वही चीज दोहराई जा रही है, यानी कि डिफेंस के ऊपर फोकस ही दोहराया जा रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द इनिशियल इंडिकेशंस। अब देखिए, इंडिया को सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स से यानी कि नए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसने विजिट किया? क्या उनके प्रेसिडेंट ने? नहीं। क्या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने? नहीं। किसने विजिट किया? विजिट किया सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने। तो ये भी एक सिंबोलिज्म है कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को भेजा, जो दर्शाता है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच डिफेंस इज एट द सेंटर। अब जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो आए कब इंडिया? पहले उन्होंने विजिट किया जापान, फिर साउथ कोरिया। क्लियरली उन्होंने दर्शाया कि हमारे एलाइज पहले आते हैं, क्योंकि जापान, साउथ कोरिया उनके साथ ऑलरेडी ट्रीटी है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो क्लियरली एलाई है और हम अगले आते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, नॉनदलेस दिस इज नॉट टू बी डेल्व टू मच इनटू, क्योंकि इन दोनों के बाद अगर इंडिया का है तो मोर और लेस ऑन पैरिटी चल रहे हैं। फिर भी डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, जो विजिट हुई, 3 दिनों की विजिट थी, विजिट में क्या हुआ? फिर से डिफेंस की बातें हुई। देखिए, बायलैटरल फ्रंट पे उन्होंने क्या बातें की, कुछ नया नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने अग्रीमेंट साइन की थी लीमाओ, कोमकासा और बेका को, उसको हम लोग आगे ले जाएंगे और भी हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर फोकस रखेंगे, लॉजिस्टिक्स के ऊपर फोकस रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस रखेंगे। इन सारी चीजों के ऊपर बात हुई, यानी कि सेम ओल्ड डिफेंस की चीजें। जो अदर इश्यूज है उसके ऊपर कुछ बातें हुई नहीं। लेकिन अब आप सवाल उठा सकते हो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आए तो ये तो होना ही था, लेकिन इसके बावजूद कोई और सब्सटैंशियल डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के ऊपर वही रेटोरिक चला। दोनों ने कहा कि वी वांट फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। इसके अलावा एक और डिस्कशन जरूर हुई अफगानिस्तान के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर सबकी नजर है, इंडिया के भी स्टेक्स है यहाँ पे, लेकिन कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट भी नहीं लिखा, कुछ चीज नहीं लिखनी। एक डिस्कशन जरूर हुआ था कि क्या यूएस May 1 की डेडलाइन को स्टिक करेगा और अपने फोर्सेस वापस ले आएगा, लेकिन इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने कार्ड्स इतनी जल्दी नहीं खोलना चाहता है। तो इस पूरे डिस्कशन का एक कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, कंक्लूजन काफी क्लियर है। इंडो यूएस रिलेशंस 21st सेंचुरी में काफी अच्छे बन चुके हैं कंपेयर टू आई वुड से 20th सेंचुरी। ये तो काफी अंडरस्टैंडेबल चीज है, लेकिन इसमें भी एक पेक्युलैरिटी क्या आ गई है कि ओवर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ डिफेंस रिलेशनशिप हो चुका है, यानी कि एक ही चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस बन चुका है। देखिए, अगर किसी भी देश के साथ एक ही चीज पे हमारे इतनी ज्यादा फोकस बन जाएगी तो इट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव गोइंग इनटू फ्यूचर, क्योंकि रिश्ता ऐसा बन जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स हमको बेचेगा आर्म्स एंड एम्यूनिशन और हम बस खरीदते रह जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। अगर वही हम लोग रशिया की बात करें, देखिए रशिया के साथ भी हमारा बायर सेलर का रिलेशन था, लेकिन अगर हम लोग ब्रह्मोस डेवलपमेंट की बात करें, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी की बात करें, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर हुआ है रशिया की ओर से। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक तो डिफेंस रिलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है और उसमें भी इंडिया और यूएस का बायर सेलर का ज्यादातर रिलेशन रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से अनइवनली ऑर्गेनाइज्ड है हमारे रिलेशंस, यानी कि दूसरे जगह पर ब्रॉड रेंजिंग रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, हम लोग दूसरे एरियाज में डिवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एक स्टीरियोटाइपिंग हो रही है इंडो यूएस रिलेशंस की कि डिफेंस ओरिएंटेड ही है, बाकी जगह पे नहीं है, तो इसे कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, यानी कि हमें अपना रिलेशंस और भी डिवर्सिफाई करने की जरूरत है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।